गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 देव। देव इसके लेखक देवदत्त द्विवेदी हैं और इन्होंने यहाँ पर कृष्ण के बारे में लिखा है कि कृष्ण की राजसी ठाट बाट या राजसी राजकुमार की वेशभूषाओं का वर्णन किया है। तो कृष्ण को एक राजा की जो वेशभूषाएँ होती हैं राजा के रूप में उनका वर्णन किया है। और अपन पढ़ेंगे इसका जीवन परिचय। लेखक परिचय को या जीवन परिचय। लेखक परिचय का जीवन परिचय। कवि देव का जन्म नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 1673 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि देवसरिया ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी कौन से थे? देवसरिया ब्राह्मण थे। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविता पाठ लिखना शुरू कर दिया था। सबसे पहले ये औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहे थे और उन्हीं के दरबार में उन्होंने भाव विलास नामक ग्रंथ की रचना की। किंतु इसके बाद ये राजा महाराजाओं के यहाँ रहे, परंतु सबसे ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा इन्होंने कहाँ प्राप्त की? भोगीलाल नामक राजा के यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उसने इस कविता पर खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति प्रदान की और इसका देहांत सन 1767 ईस्वी में हो गया। अब अपन रचनाएं पढ़ेंगे। इन्होंने कुल 52 से 72 ग्रंथों की रचना की, किंतु आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 बताई है। उन्होंने 52 से 72 ग्रंथों की रचना की, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने केवल 25 ही बताई। इनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान, विनोद और अष्टयाम। प्रमुख रूप से रस विलास है, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान, विनोद और अष्टयाम, ये जो रचनाएं इनकी मुख्यतः है, प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे काव्यगत विशेषताएं। महाकवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक। रीतिकाल के जो कवि थे उनमें से यह महत्वपूर्ण है, उनका यहाँ पर ये महत्व रखते हैं। चूँकि रीतिकाल में कवि राज दरबारियों तथा अपने आश्रयदाताओं के यहाँ पर रहते थे। रीतिकाल के अंदर सभी जो भी विद्वान होते थे, कवि होते थे या कोई ज्ञानी होते थे, उन सभी को राजा महाराजा अपने यहाँ पे आश्रय देते थे और वहाँ पर ही ये वह रहकर अपनी कविताओं का निर्माण करते थे या ग्रंथों का निर्माण करते थे। इनकी कविता में दरबारी संस्कृति का वर्णन अधिक किया गया है। दरबार में रहने के कारण जो दरबार का वातावरण है उसी संस्कृति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। देव कवि भी इससे प्रभावित हुए और प्रेम और सौंदर्य संबंधी रचनाएं। कौन सी? प्रेम और सौंदर्य। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। कृष्ण मुकुट कैसा पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी पायल पहनते हैं, करधनी पहनते हैं, उनकी छवि कैसी है, उनके कपड़े कैसे हैं। तो राजसी ठाट बाट से संबंधित जो भी है उसमें उस कविताओं में उसका वर्णन है। भाषा शैली कैसे हुई? इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर कोई भी पूछ ले कि देव की कविताओं में कौन सी भाषा, तो अपन को एक ही भाषा लिखनी है, ब्रज भाषा। इनकी भाषा रस, छंद, अलंकार तथा लय से ओतप्रोत तथा सहज प्रवाही है। इसमें रस मतलब जो पढ़ने में अगर हंसी आ रही है तो हास्य रस हो गया। क्रोध आता तो कौन सा हो जाता है? क्रोध आता तो क्या होता है? वीर रस, जो वीरता का भाव होता है वीर रस होता है। क्रोध आता रौद्र रस होता है। तो अलग अलग रस या अलग अलग आनंद का इसमें समावेश है। छंद और साथ में अलंकार और लय से ओतप्रोत कैसी है? सहज, यानी साधारण शब्दों में प्रयोग की गई भाषा है जो अपन सहज और प्रभाव में आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कविता का सार। देव रीतिकाल के श्रृंगारी कवि हैं। कैसे कवि है? श्रृंगारी। कोई व्यक्ति अपनी मूर्ति का, किसी वस्तु का श्रृंगार करता है, उसी प्रकार कृष्ण के रूप का इन्होंने श्रृंगार किया है। प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया कि देखिए राजा कैसे कपड़े पहनता है, उस राजसी रूप का वर्णन किया है। इस पर रीतिकालीन सामंतवादी प्रभाव दिखता है। रीतिकाल है क्योंकि सभी जो भी कवि थे राजा महाराजाओं के यहाँ पे रहकर काव्य लिखते थे, तो उनका प्रभाव उन पर पड़ा हुआ है। पहले कवित्व में वसंत को बालक के रूप में दिखाकर कवि ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया, इसमें प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध हुआ। दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा और तारों वाले आकाश की सुंदरता का चित्रण है। कवि ने बिंबों द्वारा प्रकृति के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। तो यहाँ पर इसके अंदर इसका सार है। अब अपन फर्स्ट पढ़ेंगे इसका
जो कृष्ण से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देव श्री कृष्ण के राजसी स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन राजसी छवि यानी राजकुमार कैसे कपड़े पहनते हैं, तो राजसी छवि के रूप में इनका वर्णन किया गया है। और उस सभी वर्णन को उन्होंने शब्द चित्रों के आधार पर शब्दों के माध्यम से उसको चित्रित किया है। पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पायल, नुपुर का होता है पायल, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी बजती है। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर पायल बजती है। ये पायल पहनेंगे तो पायल की आवाज़ कैसी होती है, सुंदर होती है। तो पैरों से भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल पहनी हुई है बहुत सुंदर बज रही है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर आ रही है। कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, कटी यानी कमर, कटी का अर्थ क्या होता है कमर, किंकिनी का मतलब होता है करधनी, कंदोरा भी बोला जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है करधनी। के धुनी, के धुनी मतलब उसकी आवाज़ की मधुराई, और वह उनके कमर पे पहने हुए करधनी की आवाज़ बहुत मधुर आ रही है। तो जब भी वे चलते हैं तो पैरों में से पायल की आवाज़ आती है और उनके कमर पे बंधी हुई जो करधनी है उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर सुनाई देती है। सांवरे अंग लसे पट पीत, सांवरे यानी सांवले, अंग यानी शरीर, कृष्ण का शरीर कैसा है, रंग कैसा उनका सांवला है। तो सांवले अंग पर या सांवले शरीर पर, लसे यानी सुंदर लगते हैं, पट पीत, पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पहने वाले या धारण किए गए जो पीले रंग के कपड़े हैं वे बहुत सुंदर लगते हैं। कृष्ण हमेशा कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। तो अगर वे पीले कपड़े पहनते हैं तो सांवली शरीर पर बहुत शोभा या बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये कुल से बनमाल सुहाई, ये मतलब हृदय या वक्ष स्थल, अपन वक्ष भी कह सकते हैं, यानी छाती पर या हृदय पर, कुल से यानी आनंदित करती है। वनमाल, वन की माला, वन के फूलों की जो माला है, सुहाई यानी शोभा दे रही है। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर या वक्ष स्थल पर पहनी हुई वन के फूलों की जो माला है वो बहुत सुंदर और शोभा दे रही है। माथे किरीट, माथे किरीट का मतलब होता है माथा यानी सर, किरीट यानी मुकुट, उनके सर पर एक मुकुट शोभायमान है। भगवान श्री कृष्ण के सर पर एक मुकुट है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जग चंचल, बड़े जग चंचल, बड़े जग, बड़े यानी बड़े, जग यानी आँखें, चंचल यानी चंचल, उनकी बड़ी बड़ी जो आँखें हैं बहुत चंचल हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, उनकी आँखें बहुत ही, आँखों में बहुत सारी चंचलता दिखाई देती है। मंद हंसी, उनके चेहरे पर मंद मंद हंसी दिखाई दे रही है। जो मुख चंद्र जुनाई, जो कैसी है, मुख चंद्र, चंद्रमा के समान, जुनाई मतलब चंद्रमा की जो चांदनी है उसके समान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार चांदनी, चंद्रमा की चांदनी से संपूर्ण प्रकृति क्या हो जाती है, सफ़ेद आभा में बदल जाती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार मुख पर जो ये मंद मुस्कान है वह चंद्रमा की चांदनी के समान है, जो उनके चेहरे पर चांदनी बिखरी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग यानी इस जग यानी संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान भी सुंदर दिखाई दे रहे। जिस प्रकार भगवान के मंदिर में अगर दीपक लगाते हैं तो उसकी रोशनी से सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार संसार रूपी जो मंदिर है, इस संसार रूपी मंदिर में कृष्ण रूपी दीपक हैं जो बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर हैं और वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय, वह ऐसा लग रहा जैसे ब्रज, श्री ब्रज दुल्हा, श्री यानी कृष्ण, ब्रज यानी ब्रज के, दुल्हा ये वो भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान, ब्रज के दूल्हे के समान क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ब्रज के दूल्हे के समान छवि वाले हैं। जो देव सहाय, देव यानी ईश्वर, सहाय मतलब सहायता करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, वो ब्रज के दूल्हे के समान उनकी छवि बहुत शोभायमान है। वो संपूर्ण संसार का क्या करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं और कृपा करने वाले हैं। एक बार पूरा कृष्ण का वर्णन करेंगे, यहाँ पे वापिस पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों के अंदर जो पायल
पायल की जो धुन आ रही है, पायल जो बज रही है, वो बहुत सुंदर लग रही है। किटी कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई। कटी यानी कमर, किंकिनी यानी करधनी, कमर पे जो बंधी हुई करधनी है, उसकी जो धुन है वह बहुत ही मधुर सुनाई दे रही है। उसको सुनते ही सभी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, और भगवान कृष्ण का जो सांवला रूप है, सांवला शरीर है, उसके ऊपर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिये हुल से वनमाल सुहाई, हिये मतलब हृदय पर या वक्ष या छाती के ऊपर, हुल से यानी आनंदित प्रदान कर रही है, वनमाला यानी वन के फूलों की जो माला है वो बहुत शोभा दे रही है, आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े जग चंचल, और सर के ऊपर जो मुकुट है, भगवान श्री कृष्ण के चेहरे सर पर एक मुकुट है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बड़े जग चंचल मंद हंसी, और उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र, उनकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें, और साथ में मंद हंसी, उनकी जो मंद जो हंसी है वह ऐसे लग रही है जैसे चंद्रमा की चांदनी फैली चांदनी रूपी चमक फैली हुई बहुत सुंदर लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, वे संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान शोभा दे रहे हैं, यानी संसार में दीपक के समान वे अपनी रोशनी फैला रहे हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव साई, वे ब्रज के दूल्हे के समान हैं और वे सभी का कल्याण करने वाले हैं, सभी की मदद करने वाले, सभी पर कृपा करने वाले हैं। आपको इसके अंतर्गत अर्थ ग्रंथ संबंधित जो प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं और 4 इसके सराहना संबंधित प्रश्न, 8 प्रश्न करने हैं। और मैं इसकी आपको एक फ़ोटो भेजूंगी जो आपको इसको वापस पढ़ना है, यानी हिंदी अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी अर्थ को देखकर वापस एक एक शब्द का अर्थ निकालकर आपको इसका बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसके अंदर से प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न अर्थग्रहण के और 3 प्रश्न सराहना संबंधी, कुल 4 या 5 प्रश्न आएंगे। तो आपको हर शब्द का हिंदी अर्थ आना चाहिए और उसका आप हिंदी अर्थ निकालेंगे तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो बार बार जो मैं हिंदी अर्थ भेजूंगी उसको बार बार उससे संबंधित करके उसको बार बार पढ़ना है, अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी जो ये बुक है, जो फर्स्ट बार बुक पहली बार आई है, तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सारी पढ़ने अपन को। तो अपन धीरे धीरे डेली अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा हर गद्यांश को बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे, तो हमें एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अभी तो आपको क्या करना है, कभी चैप्टर लगाना है, पार्ट 3 देव दिनांक वार लगाना, उसके बाद लिखेंगे पद्यांश 1, उसके बाद पूरा ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न, फिर 4 प्रश्न करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सराहना संबंधित प्रश्न, उसके नीचे 4 प्रश्न सराहना संबंधित प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों की जो राइटिंग सबसे सुंदर होनी चाहिए। अगर आप लिखावट नहीं सुधारेंगे तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी लिखें 2 बार देखकर लिखें, ताकि कम से कम तो गलतियाँ हों। राइटिंग एकदम सुंदर होनी चाहिए, अक्षरों की बनावट एकदम अच्छी बनानी, ताकि बोर्ड में आप लिखोगे तो आपके राइटिंग के नंबर नहीं कटें। अगर आप गंदे लिखोगे तो आपको चेक करने वाला को समझ में नहीं आएगा, वो आपके क्या करेगा, मार्क्स काट लेगा। तो लिखावट एकदम सुंदर होनी चाहिए और व्यवस्थित काम आप करके भेजेंगे। अगली बार अपन इसका अगला भाग पढ़ेंगे।